सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति माल खजाना यूं ही बह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह धरे तू ए भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह धरे तो ये भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख,
मूर्ख आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तो याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। कि प्यारा देश फूले फले।
शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। पाहे मंद मंद चांदनी बयार, हमारा देश फूले फाले। बहे मंद मंद चांदनी बयार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। फूले पलासवन बाग अमराई। फूले पलासवन बाग अमराई। कोयल सुख पपिया की बोली सुहाई। कोयल सुख पापिया की बोली सुहाई। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फाले। एक तार में अनेक झनकार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। नए वर्ष की नई भार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। की प्यारा देश फूले फले। मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा। मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा। सौभाग सालोना रूप लगे अति प्यारा। सुभग सलोना रूप लागे अति प्यारा। बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले। बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। की प्यारा देश फूले फले। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है। मिला है इशारा समय अच्छा नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फाले। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। की प्यारा देश फूले फले।
नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। की प्यारा देश फूले फले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में मचेगा। त्राही माम जग में मचेगा। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फले। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले। बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा, बंदेरों पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ज्ञान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
की जय। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेम बच्चों एवं बच्चों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 19 सितंबर 2022 को अमृतसर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। का सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए और सत्संगत और हरिकथा जग में दुर्लभ होए। लक्ष्मी यानी रुपया पैसा और पुत्र परिवार, ये तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ होता है, लेकिन प्रभु का गुणानुवाद सत्संग की बातें ये कम जगहों पर होती हैं और इस समय पर कलयुग में तो बहुत कम। इस समय पर तो देखो दौड़ लगी हुई है। किस चीज़ की दौड़? धन कमाने की, नाम कमाने की, घर बनाने की, यानी जमीन जायदाद संपत्ति जिसको कहते हो उसको बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। आदमी यही बोल रहा है कि यह मनुष्य शरीर मिला किस काम के लिए? इन्हीं कामों के लिए मिला या इसका और कोई काम है? देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया, इसका किसी को पता ही नहीं है। बस उसी तरह का जीवन लोगों का हो रहा है जैसे पशु और पक्षियों का। इस दुनिया संसार में आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके और चले जाते हैं। ऐसे ही देखो लोग जाने लग गए। देखो ये आपका अमृतसर है, यह संत का स्थान है, गुरु का यहाँ स्थान है। यहाँ का जो मंदिर है विश्व विख्यात मंदिर है। दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। किस लिए आते हैं? मत्था टेकने के लिए आते हैं, गुरु के बारे में जानने के लिए आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए भी आते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। तो महात्मा आते हैं, महापुरुष आते हैं और काम करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। जगह जगह पर उनके स्थान बना दिए जाते हैं। रामलीला रासलीला करके लोगों को उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन जो असला काम होता है उसको लोग नहीं करते हैं। गुरु जी ने जो अंदर का भेद बताया और अंदर में जो प्रभु के दर्शन का रास्ता बताया उसको लोग छोड़ दे रहे हैं।
छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। देखो, इस सृष्टि में, दुनिया में जब जब परेशानियाँ आईं, जब जब लोग दुखी हुए, जब जब समय पर जाड़ा गर्मी बरसात न हो कर के, और यही जो धरती आसमान हवा पानी अग्नि जो मनुष्य के लिए बनाए गए और मनुष्य को जो फायदा देते हैं, यही नाराज होकर के जब नुकसान करने लग जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर कोई न कोई इस धरती पर आता है। पिछले युगों में भी आए, त्रेता में देखो राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, और कलयुग जब आया संतों का आगमन हुआ। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। संत तो वहाँ से एक तरह से धुरी से भेजे जाते हैं। धुरी किसको कहते हैं? जहाँ से ये सब के सब जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये देवी देवता अन्नपिंड ब्रह्मांड सब जुड़ा हुआ है, वो है धुरी। तो वहाँ के भेजे हुए होते हैं। तो संतों का भी आगमन हुआ। जब नरकों में जीवों का जाना शुरू हो गया और जीवों को जब सज़ा मिलने लग गई, जब मार पड़ने लग गई, तब वहाँ पर याद किया। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तब उस प्रभु को याद करते हैं। लेकिन दुख आवे तो अगर सुख रहे, थोड़ा बहुत भी सुख का अनुभव करे आदमी, और उस समय भी अगर प्रभु को याद करता रहे तो दुख आएगा ही नहीं। लेकिन जब सुख में ही भूल गए प्रभु को, असली चीज़ को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, तब यानी समझो कि तकलीफ तो आनी ही आनी होती है। तो नरकों में जब जाते हैं मार पड़ती है। धर्मराज के दूत खाली कराते हैं इसको, और पिशाच के शरीर में बंद करके, और इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है इसको ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं, और यमराज सजा बोल देता है, ले जाओ इनको कर्मों के अनुसार इतने हजार वर्ष तक मल के यानी समझो नर्क में रखो, इसमें लाख वर्ष तक इनको मूत्र के नर्क में रखो, खून के नर्क में रखो, इनको मारो काटो सड़ाओ गलाओ तपाओ, हुक्म दे देता है। मार पड़ी जब तक चिल्लाए, जब देखा सत्पुरुष ने, प्रभु ने देखा, कहा भाई काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो निकालने के लिए किसी न किसी को तो भेजना पड़ेगा। ऐसी दशा देख जीवों की सत्पुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सतलोक का पता बतान, व्रत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। जो अगम है, जिसका कोई था नहीं, ओरा पार नहीं है, जिसको इन बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता है, उसको अलख कहा गया। तो जो अलख है, अगम है, अपार है, आप ये समझो कि वहाँ से भेजा यहाँ वहीं पहुँचाने के लिए। कभी हम लोग भी वहीं पर, आप लोग सब लोग वहीं पर थे, तो यहाँ भेजे गए, उतार दिए गए, फंस गए और अब निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो भेजा, तो भेजता रहा है। तो सबसे पहले आए थे देखो कबीर साहब। कबीर साहब जब आए तो आप ये समझो कि उन्होंने संत मत का रास्ता खोला। उन्होंने आँखों के नीचे की जितनी साधना थी ये सब खत्म किया। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। और आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उत्तरे भजन, आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ उसको उन्होंने बताया। और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और कुछ लोगों को मंजिल तक उन्होंने पहुंचाया भी। लेकिन चूँकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ का यह नियम है, जो पैदा होता है मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो यहाँ कोई भी अमर होकर के नहीं आता है। जितने भी लोग आए मनुष्य शरीर में, चाहे संत महात्मा रहे हों, औपचारिक शक्तियाँ रही हों, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर रहे हों, राजा महाराजा रहे हों,
सेठ साहूकार रहे हों, सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को यानी यह रास्ता बताने के लिए आदेश कर देते हैं, नाम की कमाई करने के लिए नाम को बता देते हैं, नाम को फैलाने के लिए, नाम को का विस्तार करने के लिए, नाम की डोरी को पकड़ा करके नामी तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं। तो समझो कि बहुत शिष्य थे उनके, कबीर साहब के काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने किसको आदेश दिया था? नानक जी को। और कम उम्र में ही नानक जी को कबीर साहब मिल गए थे, कम उम्र में ही उन्होंने चढ़ाई किया। और अंदर में जब गए देखा, सचखंड में जब पहुँचे देखा कबीर साहब को, और तो उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका, आप ही तो सब कुछ कर रहे हो, आप ही तो दुनिया को चला रहे हो। तो समझो वो भी, उनका भी समय था, मेहनत किया, अपने अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार मेहनत संत करते ही करते हैं। फिर उसके बाद उनको जाने को हुआ तो जिनके नाम का ये शहर है और जिनकी ख्याति फैली हुई है, ऐसे ये गुरु जी आ गए, रामदास जी महाराज आ गए, आपके यानी समझो जाए। तो ये यानी स्थान बना जो आपका, ये आप लोग सब जानते हो। तो वहाँ यहाँ पर वो रुके थे, स्थान था, डेरा था, और इसी को जो है यानी लोगों ने मान्यता दिया, क्योंकि मान्यता तो समझो कि उनके नाम से मिलती है, उनके असर से, प्रभाव से मिलती है। आप समझो कि फिर वो दूसरे को दे करके गए, तीसरे को दे करके 10 गुरु हुए, एक एक गुरु के कई कई शिष्य थे, समझो उनके कई बेटे थे, आप तो जानते हो यहाँ के हो, लेकिन किसी एक को अधिकार उन्होंने दिया और उन्होंने इस संत मठ की बेल को आगे बढ़ाया। अब आप ये समझो कि यह जो शिष्य सिख धर्म चलाए, जब यानी समझो कि इनका बदलाव हुआ, तो आपके गुरु गोविंद सिंह जी उधर दक्षिण में गए हुए थे, श्यामराव जी महाराज उस समय पूना के जो यानी राजघराने के थे, उनको उन्होंने यानी समझो कि उनको आदेश मिला और वो इसको बढ़ाए। फिर इधर आपके जो समझो शिवदयाल जी महाराज आए, शिवदयाल जी महाराज ने समझो आप प्रेमियों फिर उन्होंने राधा स्वामी नाम से को चलाया, तो वो इस संत मठ की बेल को आगे बढ़ाए। और फिर ये समझो कि हमारे गुरु महाराज के दादा गुरु जो विष्णुदयाल जी महाराज थे, उनको अधिकार मिला, फिर उन्होंने गुरु महाराज के गुरु महाराज को अधिकार दिया, और फिर गुरु महाराज हमारे ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने समझो कि संत मत को बढ़ाने में बहुत मेहनत किया। अब आप जो नए लोग हो, अन्य मतों को मानते हो, संत मत को कहोगे भाई संत मत क्या है? संत मत सबसे आला मत है। संत वो होते हैं जो आदि को भी जानते हैं और अंत को भी जानते हैं, और उनका जो मत होता है, मत माने होता है विचार, वो ऊंचा होता है, क्योंकि वो इस काल मत के यानी काल के देश के मत से ऊपर हुआ करता है। तो संत मत को बढ़ा रहे हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर यानी रहने वाले लोग हो, अमृतसर के लोग हो, आप गुरु लोग क्या कह करके गए उसको समझने की कोशिश करो। देखो ग्रंथ का पाठ बराबर होता है, यहाँ भी ग्रंथ का पाठ होता है, और आप समझो कि जहाँ जहाँ पर गुरुद्वारा हैं सब जगह ग्रंथ का पाठ होता है। आप समझो प्रेमियों, जो महापुरुष आते हैं उनकी जो कृतियाँ होती हैं, वो जो कहते हैं, लिखते हैं, उसकी पुस्तक बन जाती है, और पुस्तक बन जाती है तो उसको ही लोग पढ़ने लगते हैं। उसमें जो लिखा हुआ है उसको करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, और जब उसको किया जाएगा तब तो फायदा होगा। जैसे दवा की पुड़िया है, उस पर लिखा रहता है कि इन इन चीज़ों में ये फ़ायदा करेगा,
इन मर्जों को ये दूर करेगा। अब जब उस पुड़िया को खाएंगे तब समझो कि अंदर में पता चलेगा कि हाँ फ़ायदा कर रहा है कि क्या कर रहा है। जानने से नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता है। विद्वता अलग चीज़ होती है और ज्ञान अलग चीज़ होता है। ज्ञान तो तब होता है कि जब उसको किया जाए। देखो बच्चों को पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है। विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? पहले कि इन चीज़ों को ला करके रखो, फिर इसको इसमें मिलाओ और मिलाने के बाद यह गैस बनेगा, ये चीज़ें बनेंगी, तब बनती है। प्रयोगशाला अलग रहती है, तो प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग जब किया जाएगा तब पता चलेगा। ये जो उसमें लिखा हुआ है वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा था। अनुभव किसको कहते हैं? जैसे किसी को आप ऐसे एक घूसा मार दो, एक थप्पड़ मार दो, तो कहेगा कि मार दिया आपने कहा मारा, कहा हाँ, लगा चोट लगा, तो दिखाओ, दिखा नहीं सकता है। चखाओ, चख के बताओ कैसा रहेगा, बता नहीं सकता है। अनुभव करेगा, अनुभव किया उसने। तो उन्होंने जो अनुभव किया वो उसमें लिखा और उसको उन्होंने कहा कि इस तरह से जो लिखा है इसका अनुभव जब तुम करोगे तो इसको गुरु मान लोगे, यही तुम्हारा गुरु हो जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि अनुभव में जब जो चीज़ जिसकी बताई हुई आ जाती है उसके प्रति उसका श्रद्धा भाव अलग हो जाता है, गुरु की तरह से ही हो जाता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का स्थान होता है, ऊंचा हुआ करता है, शिष्य का अलग होता है। तो जब जो जिसको महान मान लेता है वो उसका गुरु हो जाया करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमल करने की ज़रूरत है। तो देखो जितने भी संत आए सबका मत एक रहा, सबकी परंपरा एक रही। सब लोगों ने ही इस बात को कहा कि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। जितने भी लोग आए सब लोगों ने यही कहा कि यह तुमको बड़े भाग्य से मिला है। करोड़ों जन्मों तक नरकों और 84 में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है और दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य को माँ के पेट में तैयार कराने वाले ने ही एक मौका आपको दिया है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा दो। जब दिन रात रट लगाए रहे प्रभु से माँ के पेट में थे उस समय की बात आपको याद नहीं है, लेकिन सब लोग माँ के पेट में थे। उस समय पर बड़ी तकलीफ थी। पिछले जन्मों में कहाँ थे? मुर्गा थे, भैंसा थे, बकरा थे, मारे गए, काटे गए, यह सब दिखाई पड़ता था। तो बड़ी तकलीफ थी। तकलीफ में ही जैसे मैंने कहा प्रभु को याद करता है आदमी, प्रभु की झलक मिल जाती थी। झलक मिलते ही रोता था, चिल्लाता था, दया करो दया करो दया करो। तो दया किया, दया कर दिया, लेकिन यह कहा कि जाओ तुम्हारा दांव लग रहा है। दांव लगना किसको कहते हैं? जैसे कोई जुआ खेलता है और जीत जाता है तो कहते हैं दांव लग गया। ऐसे ही अब तुम्हारी जीत हो रही है, तुमको मनुष्य शरीर मिल रहा है। क्योंकि माँ के पेट में बच्चे को मालूम रहता है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम प्रभु के पास पहुँच सकते हैं। तो वो चिल्लाता रहता है, दया करो मनुष्य शरीर जल्दी दो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, सच्चे गुरु की खोज करूँगा, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा, दया करो दया करो। तब कहता है दया हो रही है, जाओ तुम्हारा दांव लग गया, तुम जीत गए, मनुष्य शरीर तुमको देता हूँ, लेकिन इसको गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना। देखो प्रेमी, जैसे कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन यह आपका अंदर का ये गंदा नहीं होता है। हाथ गंदा नहीं होता, बदन गंदा नहीं हो।
एक बदन गंदा हो जाता है, ऐसे ही यानी सफाई तो तब होती है जब यानी दोनों साफ रहें। अंदर अगर गंदगी है तो भी गंदा है, बाहर गंदा है तो भी गंदा है। तो ये जो खोल है, कौन सी खोल, ये चमड़े की खोल, इसके नीचे मांस की खोल, फिर हड्डी की खोल, इस शरीर के ऊपर खोल है। 72,000 नाड़ियाँ हैं, खट चक्र हैं, 6 चक्र हैं, इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं, इसमें आप ये समझो नस यानी गिनत हैं। इसमें मानो मंदिर इसको बताया संतों ने, तो इसमें समझो कि 9 दरवाजे देखने में आते हैं बाहर से, एक दरवाज़ा अंदर में है, 10 द्वार हैं इसमें। तो ये जो मनुष्य शरीर है उसके ऊपर का ये खोल है, और जीवात्मा जो शरीर को चलाती है वो भी यानी 3 खोलों में और बंद है। इसके अलावा स्थूल शरीर यह है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो गंदगी समझो कि अंदर से होती है, जहाँ जीवात्मा बैठती है वहाँ गंदगी होती है। कैसे गंदगी होती है? देखो, कोई भी आप कहीं किसी भी जानवर का मांस डाल दो तो समझो कि बदबू आएगी, थोड़ी देर के बाद बदबू आने लगती है। मनुष्य का ये जो मांस है, जब तक इसमें जीवात्मा रहती है, प्राण रहते हैं, तब तक इसमें बदबू नहीं आती, सड़न गलन नहीं पैदा होती, क्योंकि इसके तत्व नष्ट नहीं होते हैं। 5 तत्व जो होते हैं नष्ट नहीं होते। लेकिन जैसे ही प्राण निकलता है तत्व नष्ट होने लगते हैं, बदबू आने लगती है। तो समझो कि इसके अंदर अगर मांस डालेंगे तो समझो कि ये शरीर गंदा होगा। मछली डालेंगे, गंदी चीज़ों को डालेंगे तो ये शरीर गंदा होगा, अंदर से गंदा होगा। बाहर से कितना भी साफ रखो, लेकिन अंदर से अगर गंदगी होगी तो कितना भी प्रार्थना करोगे, कितना भी पाठ करोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, कितना भी यज्ञ करोगे, जप करोगे, तप करोगे, लेकिन वो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। क्यों नहीं स्वीकार होगा? क्योंकि आपके अंदर गंदगी है, जो आपने डाला अंदर में उसी का खून बना, और खून आपके रग रग में है, आपके समझो नस नस में है खून। तो उसी हाथ से आहुति दोगे, उसी हाथ से पन्ना पलटोगे, जिसके खून के असर से, जिस नसों से यह मुँह चल रहा है, जबान चल रही है, वो समझो उससे आप ग्रंथ का पाठ करोगे, उससे कोई इबादत करेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, तो समझो कि वो कबूल नहीं होगा। इसलिए उसका यह आदेश है कि इसको साफ सुथरा रखना। देखो, जितने भी लोग आए, हमारे गुरु महाराज ही नहीं, जितने भी संत आए, सब लोगों ने कहा भाई शरीर के खाने का इंतजाम कर लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, रहने के लिए घर बना लेना, और अगर मौसम के बदलाव से खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हो जाए तो उसका इलाज भी करा लेना, दवा भी करा लेना, लेकिन इसी में मत फंसना। जितने भी लोग आए सब लोगों ने समझाया कि तुम जब पैदा हुए हो तो प्रारब्ध तुम्हारे साथ जुड़ गया है, प्रारब्ध के अनुसार ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब आप फिर समझो प्रेमियों, प्रारब्ध में जो होता मिलता है, लेकिन अगर प्रभु के भक्त बन जाएं, गुरु के भक्त बन जाएं, तो जो चीज़ प्रारब्ध में नहीं भी होती है वो भी वो दे देते हैं, उनको पावर होता है। पावर इसलिए देते हैं कि किसी भी तरह से इसको जीव को समझा करके, धो करके, साफ करके और तुम यहाँ पर ले आओ, इसीलिए वो भेजे जाते हैं। तो जो प्रारब्ध में नहीं होता वो भी मिलता है, और प्रारब्ध तो उसी समय जोड़ दिया जाता है। कब? जब बच्चा के पैदा होने का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, बल्कि यूँ कहो और पहले से ही प्रारब्ध उसका जोड़ दिया जाता है। इसीलिए तो देखो, पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध वो भर देता है कि जैसे बच्चा बाहर निकले, दूध की ज़रूरत उसको पड़े तो तुरंत माँ उसको दूध दे दे। तो प्रारब्ध हर आदमी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इंतजाम तो उसने सब कर दिया,
लेकिन अब सत्संग न मिलने की वजह से, असली बातें न जानने की वजह से लोग भ्रम और भूल में पड़ करके इधर उधर मृग तृष्णा की तरह से भग रहे हैं, सुख की खोज में, शांति की खोज में। और इस दुनिया में सुख शांति प्रेमियों है ही नहीं। सुख के लिए आदमी काम देखो कर रहा है, लेकिन वही दुख में बदल जा रहा है। तो जब इस धरती पर सुख नहीं है, यहाँ दुनिया में सुख नहीं है, तो सुख कहीं होगा तो सुख तो है ऊपर की तरफ। तब आप कहोगे ऊपर जाएंगे तो सुख मिलेगा, नहीं। इसी मनुष्य शरीर में ही सुख और दुख का दोनों का अनुभव होता है। कभी कभी देखो आदमी बहुत दुखी हो जाता है, समस्याएं जब आती हैं, जब तकलीफ़ आती है तो दुखी हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं, तकलीफ़ दूर हो जाता है तो खुश हो जाता है, सुख हो जाता है। तो कहने का मतलब सब कुछ यहीं पर है ना। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ यहीं मिलता है। अब आप समझो कि अगर तरीका मालूम हो जाए रहने का तो यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा है, और तरीका नहीं मालूम हो पाया तो यही नर्क जैसा हो जाता है। घर घर में देखो लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में रोग, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं मिलती है, हर कोई तो परेशान है। कहा ना, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। नाम एक ऐसा है कि जो सुख शांति सुख मुक्ति मोक्ष सब दिलाता है, लेकिन नाम को लोगों ने छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम को याद करना छोड़ दिया, नाम की जानकारी करनी लोगों ने छोड़ दिया। नाम है क्या, वो पंच नाम वो है कौन सा जिसके बारे में संतों ने कहा, उसको जानने के लोगों ने कोशिश नहीं किया, और जानते हुए भी उसकी कमाई नहीं की। तो जो सूत्र था सुख और शांति का आधार था, उसको लोगों ने छोड़ दिया। तो संत जो भी आए सब यानी समझो इन्हीं नामों को, उन्हीं नामों को जो आदि नाम है उसी को बताया। कहा ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई, तो आदि नाम जो है उसको अगर पकड़ लिया जाए, नाम का सहारा अगर पकड़ लिया जाए, ले लिया जाए, नाम की डोर जो शब्द रूपी है उसको अगर पकड़ लिया जाए, तो अभी समझो ये आत्मा शब्द के डोर को पकड़ करके प्रभु के पास पहुंच जाए, जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इतना सब कुछ सुनते हुए भी आप नाम के डोर को पकड़ नहीं पाओगे। समस्याएं हैं आपके सामने। क्या समस्या है? भोजन की समस्या, कपड़े की समस्या, घर की समस्या है, यह समस्या है आपके सामने। बीवी हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं तो माता पिता हैं, परिवार है, एक दूसरे का रिश्ता है, एक दूसरे का लेना देना, कर्मों का कर्जा है, वो भी अदा करना जरूरी है। इसलिए जब इस दृश्य को ध्यान हटेगा, जब इसको सुलझाना समझोगे, तभी आपको भगवान भी याद आए। मोटी बात आप ये समझो, इतने आदमी बैठे हो और भगवान को किसी न किसी रूप में सब लोग मानते हो, भगवान का नाम लेते हो, जिसको जो भी नाम मिला, जहाँ से परिवार जिनका जिस तरह का रहा, समाज जैसा रहा, उन्होंने बताया कि समाज वालों ने, घर वालों ने कि ये भगवान का नाम है, इसको बोलो, तो आप सब लोग बोलते हो। धार्मिक हो, तभी धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान का दर्शन करना चाहते हो, भगवान को अपने पास रखना चाहते हो, सब तैयार हो जाओ। यह नहीं कहोगे कि भगवान के लिए कैसा आसन होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, ये कोई नहीं देखोगे न पूछोगे, लेकिन यही कहोगे हाँ हमको भगवान को दिखा दो, भगवान को मिला दो। लेकिन उसके साथ शर्त रख दी जाए कि खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन 24 घंटा आपके साथ भगवान रहें। वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, कह दिया जाए मोहम्मद साहब आपके साथ 24 घंटे रहें,
सिख धर्म के मानने वाले हो, कह दिया जाए गुरु नानक साहब, गुरु रामदास साहब, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, इनका नाम किसी का लिया जाए, जो संत हुए हैं, कहा जाए ये आपके साथ 24 घंटे रहेंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तो 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त कर लोगे, 3-4 दिन बर्दाश्त कर लोगे, उसके बाद सब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अन्य प्राणे कलयुग, सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। आप ये समझो त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में समझो कि 100 वर्ष की उम्र बताई गई, वो भी पूरा हो पाना मुश्किल है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग भोजन रहा है, अलग अलग समझो आहार रहा है। यानी प्राण किस में रहा? प्राण यानी समझो कि सतयुग में प्राण हड्डी में थे, जब तक हड्डी रहती थी तब तक प्राण रहता। द्वापर में लहू में प्राण था और त्रेता में लहू में था, द्वापर में यानी समझो खाल में था, और कलयुग में अन्य प्राण कलयुग है। कलयुग में अन्न में प्राण आ गया। तो जब अन्न अंदर नहीं डालते हैं तो समझो कि शरीर का ह्रास होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और अगर न दिया जाए अन्न जल तो ये प्राण निकल जाते हैं। हवा से कुछ समय तक तो चलते हैं। देखो डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब अन्न नहीं जा सकता इनके, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो वो लगाते हैं मशीन जिससे ऑक्सीजन हवा मिलती है। 2-4 दिन के बाद फिर जवाब दे देते हैं, कहते हैं ले जाओ। तो अन्य प्राणे कलयुग। कहोगे नहीं भगवान हमको तभी अच्छे लगेंगे कि जब हमको भगवान से कहो हमारा पेट भर दें। भूखे भजन न हुए भुआला, लो भुआल कंठी माला, सब रख देते हैं भूखे। कह दिया जाए पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, हाथ पैर तुम्हारा हिलेगा नहीं, पड़े रहो। लेकिन गुरु साहबान, भगवान विष्णु, मोहम्मद साहब पंखा झलते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। कहोगे नहीं, उन्हीं से कह दो हमको ठीक कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं हम, उसके बाद फिर हम तो उन्हीं की सेवा करेंगे, उनसे सेवा नहीं करवाना चाहते। कह दिया जाए तुम्हारा निंदा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे। कहोगे इज्जत के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, रुपया पैसा यानी समझो इकट्ठा करते हैं, जनहित का भी काम करते हैं, इज्जत के लिए प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। तो कह दो इज्जत हमारी न जाने पावे, रहें जब तक हम जिस भी समाज में रहें, जिस स्तर से रहें, शान से रहें, तो यह भी जरूरी है। लेकिन इसी में जो फंस रहे हो आप, फंसना भी ठीक नहीं है। अगर इसी में फंसे रह जाओगे, इन्हीं कामों में फंसे रह जाओगे, तो ये जो दिन और रात आ रहे हैं, ये एक सफ़ेद चूहा के रूप में दिन और रात ये काले चूहे के रूप में आते हैं और ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। सांसों की पूंजी जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है वो खर्च हो जाएगी और ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। अभी तो इसको बढ़िया सफाई से रखते हो, तेल साबुन लगाते हो, अच्छा कपड़ा शरीर को पहनाते हो, लेकिन इसी शरीर को आपके ही बनाई हुई हवेली में से, महल में से, फ्लैट में से आपके ही अजीज लोग, आपके ही हित मित्र परिवार के लोग निकाल करके बाहर कर दें। और पड़ोसी जब आएंगे तो यही कहेंगे जल्दी करो, ले जाओ इनको, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी को मिट्टी कहने लगेंगे। अभी अगर किसी के ऊपर हाथ रख करके कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है, तो गाली बकेगा, थप्पड़ लगाएगा, कमज़ोर होगा आपसे तो अंदर अंदर बोलेगा मोतिया बिंद हो गया, आँख में दिखाई नहीं पड़ता है। देखो हीरा जैसी काया, देवता जिसके लिए तरसते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर को ये मिट्टी कह रहा है, मिट्टी कह रहा है इसको। लेकिन उस वक्त पर जब
इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, तब जैसे पिंजरे की कोई कीमत नहीं रहती है, उसी तरह से इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसको लोग मिट्टी ही कहेंगे और कहेंगे जल्दी करो, ले जाओ, इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि उस वक्त पर कोई भी साक्षी नहीं होगा इस बात का कि नहीं, इनको बहुत मेहनत करके बनाया है इन्होंने, इसी घर में रहने दिया जाए। निकाल करके ले जाएगा और जब तक जल नहीं जाएगा डेड बॉडी जिसको कहते हो मृतक शरीर, तब तक वापस नहीं आएगा। कहते हैं मुक्ति और मोक्ष समझो दिला करके ही आएंगे। शमशान घाट पर देखो लिखा रहता है, तो शरीर की मुक्ति वहाँ दिला करके आ जाती है। जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है, उसको अभी आपको बताऊंगा उसकी मुक्ति कब होगी। तो आपको मैं बता रहा था कि अगर इसी में फंसे रह जाओ तो समय आपका निकल जाएगा। इसलिए इसके साथ ही साथ आपको अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करना है। आप कहोगे जीवात्मा क्या है? जीवात्मा वो पावर है, जीवात्मा वो शक्ति है जो पूरे शरीर को चलाती है। उसी से जितने भी अंग हैं वो ये चलते हैं, जितनी भी नसें हैं, जितने भी ये चक्र हैं, ये सब उसी से चलायमान है, उसी से ये चलते हैं, उसी के शक्ति, उसी के पावर। यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा की यह अंश है, टुकड़ा। यही जीवात्मा सब के अंदर है। जितने भी हैं ये पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, सब के अंदर यही आत्मा है। अब कहोगे कि अंतर क्यों कैसे हो गया? अंतर तब होता है कि जब मनुष्य शरीर का मतलब आदमी नहीं समझ पाता है और इससे बुरा कर्म करने लग जाता है, शरीर के लिए ही सब कुछ करने लग जाता है, शरीर के लिए ही जैसा करने में लोग लगे हुए हैं, खाने का, कपड़े का इंतजाम, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कि पढ़ लिख लेंगे, कमा करके लाएंगे, 2 रोटी का सहारा बनेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए ही अगर सब कुछ करते रहता है तो फिर जो कर्म करता है उसको सज़ा मिल जाती है। तो सज़ा मिल जाती है, ज़्यादा पाप होते हैं तो नरकों में जाना पड़ता है, कम पाप होते हैं तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ जाता है। 100 वर्ष के लिए खड़े कर दिए पेड़ बना करके, खड़े रहो, इधर उधर आ जा नहीं सकते हो, आसमान में ही उड़ते रहो, चिड़िया बना दिया, ज़मीन पर दौड़ते रहो, ज़मीन के नीचे पड़े रहो, कीड़े बन करके, मकोड़े बन करके पड़े रहो, जहर भरा हुआ बिच्छू में, गोजर में, सांप में ऐसा जानवर बना दिए जाते हैं। उसमें भी यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, परमात्मा की अंश, उसमें भी रहती है। लेकिन प्रेमियों देखो ये गाय और देखो घोड़ा, गधा, बैल वही काम करते हैं जो पुरुष और स्त्री करते हैं। आप समझो खाते, बच्चा पैदा करते, आप समझो मलमूत्र त्याग करते हैं, हड्डी भी उनके अंदर है, आँख भी है, मुंह भी है, कान भी है और लैट्रिन का, पेशाब का रास्ता भी उनके अंदर है। लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। मनुष्य के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, उनके अंदर 5 तत्व नहीं होते हैं। आप समझो इसलिए मनुष्य का जो ये शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए मिल जाए, अपना काम बना लें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से रास्ता है, 5 तत्वों के शरीर के अंदर से रास्ता है। कहाँ जाने का? स्वर्ग में जाने का, देवलोक में, पितृलोक में, सूर्य चंद्र लोकों में, उससे भी आगे समझो शिवलोक में, ब्रह्मालोक में, विष्णु लोक में, इनकी माँ आद्या महाशक्ति के लोक में, इनके पिता ईश्वर के लोक में, ब्रह्मलोक में, पार ब्रह्मलोक में, सतलोक में, अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक जाने का रास्ता है। उनमें नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है। आज बहुत से मनुष्यों में भी यह ज्ञान नहीं है। जिनको संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, उनको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान करा दिया जाता है
और वो आजमाइश करके देखते हैं चल करके, उनको जब अनुभव होता है तब वो इस बात को मान लेते हैं। यही काम जितने भी लोग आए यहाँ पर संत मत के जानकार, जिनको संत की उपाधि भी दिया लोगों ने, संत माना, उन्होंने भी यही सब काम किया। तो कहने का मतलब यह है कि यह मनुष्य शरीर जो आपका है ये अनमोल है, दोबारा ये फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं। इसी में मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। किसके? जीवात्मा का। ये जो परमात्मा के अंश जीवात्मा है, इसकी मुक्ति कब होगी? जब ये उस प्रभु के पास पहुंच जाएगी, उसकी गोदी में पहुंच जाएगी, जिसको यानी सतपुरुष कहा गया, तो सचखंड में जिसको सतलोक कहा गया रहता है, वहाँ पर उसके पास जब ये पहुँच जाएगी तब ये नीचे नहीं उतरेगी। जिसकी यह बूंद है उस समुद्र में जब ये मिल जाएगी तब ये नीचे नहीं उतरेगी। तो जैसे शमशान घाट से मुर्दा को वापस नहीं लाते हैं, मुक्ति उसको दिला देते हैं, शरीर की मुक्ति हो जाती, ऐसे जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इसका मतलब समझो। कहते ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। तो इतना छोटा रास्ता है, इतना छोटा सुराख है, जिससे जीवात्मा इसमें डाली जाती है, तो उसको इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो, और उसी रास्ते से निकलेगी। तो जब उसको देख नहीं पाते हो, न रास्ते को देख पाते हो, न आत्मा को देख पाते हो, तो यहाँ की चीज़ों को कैसे ले जा सकते हो? यहाँ की चीज़ें सब यहीं छूट जाए, दान दौलत और मार का जाना पड़ा यहीं रह जाएगा। अभी प्रार्थना आप लोग बोले होंगे, तो आप ये समझो कि सब कुछ यहाँ का तो यहीं रह जाता है, यहाँ की कोई चीज़ जाती नहीं है। जाता क्या है? वही जो शरीर से कर्म होता है, उसकी सज़ा वहाँ भोगनी पड़ती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा कर्म होगा तो स्वर्ग वैकुंठ में भेज दिए जाओगे, लेकिन फिर पुण्य छेड़े मृत्युलोक है, फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा मनुष्य शरीर में। उद्धार तो जीवात्मा का तब होगा कि जब ये जहाँ से आई है वहाँ पहुँचेगी, प्रभु के पास पहुँचेगी, जो सबका सृजनहार है उसके पास जब पहुँचेगी। तो लेकर तो आए हो, क्या लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए हो? मुट्ठी में लेकर आए हो। देखो, बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके पैदा होता है। क्या लेकर आए? चार पदार्थ कर चलता के, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ समझो इस मनुष्य शरीर पाने का कि विषय वासनाओं के लिए नहीं दिया उसने, यह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग यह विषय वासनाओं के लिए नहीं दिया है, फंसने के लिए नहीं दिया। देखो, भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए तो बनाया नहीं। अब फंसना और भोगना कैसा होता है ये भी बता दो। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो रहो इसी में। लेकिन जैसे कीचड़ में कमल खिल करके उससे अलग हो जाता है, जैसे कांटों के बीच में गुलाब खिल करके उससे अलग हो जाता है, इस तरह से रहना सीखो। फंसो नहीं उसी में, लिपट मत जाओ उसी में। उसी में जैसे कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो कीचड़ में ही सड़ जाते हैं, उसी में चिपके रहते हैं, तो चिपकने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखो प्रेमियों, 22 घंटा समय तो आप निकालो किसके लिए? अपने शरीर के चलाने के लिए। बाल बच्चे या माता पिता जो भी हैं उनकी सेवा के लिए, देख रेख के लिए, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार मजदूरी जो भी करते हो उसके लिए समय निकालो। लेकिन 2 घंटा उस प्रभु को याद करने के लिए आप समय निकालो, प्रभु के प्राप्ति के लिए आप समय निकालो, प्रभु का दर्शन जो इसी मनुष्य शरीर में ही होता है उसके लिए समय निकालो। तो जितने भी संत आए सब लोगों ने यही कहा कि इसी मनुष्य शरीर में ही दर्शन होता है।
था, ज्यों तिल माही तेल है, कबीर साहब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। घर में घर गुरु दिखलावें, घर घट में घर दिखलावें, गुरु पंच शब्द बतलावें। आप लोग पढ़ते हो, समझने की जरूरत है प्रेम कि घट में ही दिखते हैं वो, घट में ही देखा लोगों ने, इसी घट में मिलते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन खोजा तो जाए। गुरु महाराज बराबर प्रार्थना करवाया करते थे, कहा करते थे खोज री पिया निज घट में ही पिया को खोजो। पिया किसको कहते हैं? उसी को किसी ने पति कहा, किसी ने परमेश्वर कहा, किसी ने उसको हक कहा, किसी ने सतनाम कहा, किसी ने सतपुरुष कहा, किसी ने अकाल पुरुष कहा, है तो एक ही, नाम अलग अलग है। जब जब जो लोग आए अपनी अपनी भाषा में उसका नाम को पुकारे, तो है तो वो एक ही। तो समझो कि वो जो है उसको खोजो, वो मिलेगा। इसमें मिलेगा कैसे? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तब वो बता देगा तो मिल जाएगा। तो देखो ब्रह्म, इस समय कलयुग में आटा दाल का मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन उस प्रभु का मिलना बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटा करके लगाना है, मन को हटा करके थोड़ी देर उधर लगाना है, और वक्त का जो नाम होता है, जो वक्त के गुरु से मिलता है, समय के जो जानकार होते हैं उनसे मिलता है, उस वक्त के नाम से जब उसको पुकारेंगे तो वो देखेगा, बोलेगा, मदद करेगा। जब आप उससे फरियाद करोगे तो वो अपने पास बुलाएगा। देखो छत के ऊपर कोई बैठा हो, नीचे से आप आवाज़ लगाओ, उसके नाम का आवाज़ लगाओ, जिसके घर के सामने खड़े हो उसके आवाज़ का नाम लगाओ, तो ऊपर से देखेगा। सेकंड मंजिल पर, थर्ड मंजिल पर जो भी रहता होगा, जहाँ आवाज़ लगाओगे देखेगा, और कहोगे भाई हमको बुला लो ऊपर, दया करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाना चाहते हैं, तो इशारा कर देगा, या सीढ़ी बता देगा, या लिफ्ट बता देगा, कह देगा आ जाओ, बुला लेगा। लेकिन जब देखोगे नहीं, जब उसको पुकारोगे नहीं उसको, तब आप ये समझो आवाज़ ही सुनोगे लेकिन देखोगे नहीं, तो समझो कि इशारा वो करेगा इधर से आ जाओ, तो कैसे समझ में आएगा। अब ये ज़रूर है कि अनजान आदमी के पास आपको जाना है, किसी ने बताया है उसके पास आपको जाना है, तो वो उसका होलिया बताएगा कि ऐसा रूप रंग उनका होता है, और ये उनका नाम है, और ये उनका रहने की जगह है, घर है, तो वहाँ पर जाओ और आवाज़ लगाना, तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे और वो तुमको बुला लेंगे। जो फरियाद आप उनसे करोगे, बड़े ही दयालु हैं वो, तो दया तुम्हारे ऊपर करेंगे ही करेंगे। लेकिन कोई बताएगा तब तो वहाँ पहुँच पाओगे। तो ये बताने का काम कौन करता है? ये हमारे गुरु महाराज जैसे इनकी तस्वीर लगी हुई है वो करते हैं। ये गुरु महाराज नहीं, ये तो तस्वीर है। ये तस्वीर है किसमें बना हुआ है? लकड़ी में और फोटो, यानी समझो कागज़ में तस्वीर बनी है, फोटो बना हुआ है, लकड़ी में ये फिट है। ये दोनों जड़ हैं। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, वो है जड़। तो ये दोनों जड़ हैं, और जड़ से चेतन, जड़ की पूजा से चेतन की पूजा नहीं हो सकती। कागज़ भी जड़ है, देखो सच पूछो तो पुस्तकें भी जड़ हैं, सच पूछो तो ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाए जाते हैं यह भी जड़ हैं। ये अपनी इच्छा से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। मूर्तियाँ जो बनाते हैं, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे पत्थर की हो, ये सब जड़ हैं। तो जड़ से चेतन की पूजा नहीं हो सकती। मनुष्य चेतन है, ये जीवात्मा चेतन है, शरीर को जीवात्मा चेतन किए हुए है। इस शरीर से जब चेतन की पूजा करें और चेतन के लिए आवाज़ लगाएंगे तब वो चेतन मिलेगा। तो वो नाम कौन सा नाम है? ध्वन्यात्मक नाम है। उस नाम से जब पुकारेंगे, कौन सा नाम? जो गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। उन्होंने कहा राम न सकहीं, नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, वो नाम है। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू।
जिस नाम को याद करके, जिस नाम का जाप करके यानी प्रभु की शक्ति को प्राप्त करके हनुमान जी ने काम किया था, उड़ करके चले गए थे और पहाड़ उठा करके ले आए। पहाड़ उठाने को जब हुआ तो उड़ेगा कोई तो छोटा बनकर ही तो उड़ेगा, तो छोटा बनकर उड़ेगा तो पहाड़ कैसे उठा पाएगा। तब फिर उन्होंने याद किया उस नाम को, नाम की कमाई से, नाम की ताकत से ये अणुमा गणमा महिमा लगमा ये शक्तियाँ आ जाती हैं। तो गरिमा शक्ति जब आई तो भारी भरकम शरीर हो गया, पूरा पहाड़ उठा लिया। तो समझो वो कौन सा नाम है। तब उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने, नाम रहा संतनाधीन, और संत बिना कोई नाम नहीं चिन्हा, बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती। तो हमारे गुरु महाराज इनकी तस्वीर है। अब तो वो नहीं रहे, चले गए, क्योंकि बुढ़ा हो गया था, शरीर छोड़ने का समय हो गया, चले गए शरीर छोड़ करके। तो उन्होंने जो है नाम को बताया वो लोग, और नाम बताया ही नहीं, नाम की कमाई कराई, जाप कराया। आप ये समझो कितने लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना करके गुरु महाराज नाम जपवाया। तो आप ये समझो नाम की कमाई किया, और उसी नाम के डोर को पकड़ करके कितने लोग अपने घर मालिक के पास पहुंच गए। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि दुखों का संसार हो रहा है। आप ये समझो तो यहाँ अब वो आने वाले नहीं हैं, वो निकल गए, चले गए। अब ये देखो संतों की परंपरा रही है कि जब वो गए हैं, जाने से पहले या जाते वक्त या पहचान बता करके, आप देखो हरगोविंद साहब यानी समझो बांका बलाला, बांका यानी बांका बला बाबा में जो आपका यह है तेजा सिंह जो थे उस समय, यानी तेजा लोग कहते थे, गुरु तेज बहादुर, यानी उनके बारे में बता करके गए थे, संकेत दे करके गए थे। और आप देखो वो जो है आपके मक्खन शाह, आप जो जानते हो गुरुओं के इस भूमि में रहते हो, जानते हो, उन्होंने पहचान किया था जा कर के 22 गुरुओं में। तो आप ये समझो कि वो सब यानी काम अपना सौंप करके जाते हैं, बता करके ही जाते हैं। तो समझो कि गुरु महाराज ने आदेश दिया था नाम बताने का, तो वो नाम कौन सा नाम कि जो नाम यानी ध्वन्यात्मक नाम है वो बता दिया जाएगा आपको। गुरु महाराज ने मुझे नचीज को बताया था। तो जब यानी पहचान किया अंतर में किसकी, नाम की कमाई से गुरु की, तब समझो कि गुरु की महिमा समझ में आई। किसको? रानी इंदुमती को। जब कबीर साहब को बैठा हुआ देखा, ओ बोली कि आपने हमको मृत्युलोक में क्यों नहीं बताया कि हम ही सचखंड के मालिक हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम ही दुनिया चला रहे हैं। आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते तो हमको इतनी मेहनत न करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से हो सकती है, मनुष्य ये काम कैसे कर सकता है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर मंजिल पर ला करके तुझको यहाँ ये सब दिखा दिया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया, लेकिन आपके एक आदेश का मैंने अक्षरशः पालन किया। अब जो पुराने गुरु महाराज के भक्त बैठे हो, आपको याद दिलाऊंगा कि गुरु महाराज को आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि अंतर में गुरु के रूप को देखा नहीं। आपने सुमिरन नहीं किया जैसा वो बताए थे, ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया। अगर आप ध्यान लगाए होते और गुरु से मिलने की, प्रभु से मिलने की तड़प आपके अंदर जगी हुई होती, पपीहे की तरह से यानी समझो कि प्यास लगी हुई होती, आपको उसको याद करते, समझो उसी से आप उसके दर्शन से प्यास बुझाने को आपके अंदर इच्छा पैदा होती। जैसे पपीहा यानी समझो कि आशा बनाए रहता है और स्वाति की ही उनकी इच्छा उसकी रहती है, इस तरह इच्छा अगर बनाए होते
पतंगे की तरह से जैसे देखो जल जाता है, प्रेम करता है, किससे प्रेम करता है तो आग जलती है। इस तरह से अगर तड़प जगी हुई होती आपके अंदर तो गुरु आपको दर्शनांतर में देते और गुरु की पहचान हो जाती। तो उसने कहा, किसने कहा, इंदुमती ने, कि आपकी बात को मैंने पकड़ लिया, एक ही बात को पकड़ा कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा मान। और कह कबीर दास का 3 लोक बहना, 3 लोक में भय नहीं होता है जो गुरु के आदेश का पालन करता है। मैंने एक बात यही पकड़ा, हर जगह से आप हमको निकाल करके यहाँ पर ले आए। तो प्रेमियों, जो गुरु महाराज के भक्त हो, प्रेमी हो, आप इस बात को समझो कि गुरु की पहचान अंदर में होगी जब उनके आदेश का आप पालन करोगे। जब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे, सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, उसमें कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, तब सेवा का विधान बना दिया गया। क्योंकि कर्म आते हैं किसकी वजह से, ज़्यादा कर्म शरीर से बुरे बनते हैं, फिर धन से बनते हैं, फिर मन से बनते हैं। तो सेवा का इसीलिए विधान संतों ने बनाया कि उससे कर्म कट जाएं। सेवा करो, प्रचार करो, मिशन को छोड़ करके जाते हैं। जितने भी गुरु आए सब मिशन को छोड़ करके गए। गुरु मत को बढ़ाने के लिए यानी समझो कि वो गए, संत मत को बढ़ाने के लिए, संत मत की जो बेल है उसको बढ़ा करके यानी समझो बढ़ाने के लिए गए, उस काम में लगो। तो प्रेमियों, नाम देखो बताऊंगा आपको, कौन सा नाम। देखो नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं, जो मुँह से लिया जाता है। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो इस नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे, इनको भगवान राम कहा गया, उन्होंने राम नाम जगाया। जब रावण को मारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए राम भगवान को लंका जाने का वक्त हुआ तो बंदर और भालुओं को उन्होंने आदेश दिया कि आप पुल बनाओ समुद्र में। बंदर भालुओं ने कहा पुल बनेगा कैसे, कहा डालो उस पर कोई चीज़, क्या डालनी, लकड़ी भी इतनी नहीं मिलेगी। तो नदी के किनारे क्या रहता है, पत्थर रहता है, पानी इकट्ठा होता है, मिट्टी बन जाती है। ज़्यादा दिन तक मिट्टी जब जमा होती है तो वही मिट्टी कड़ी हो जाती है तो पत्थर बन जाता है और वो पत्थर बड़ा होता चला जाता है। धरती से ऊपर उठा दो तो पत्थर नहीं बढ़ेगा। और धरती तत्व, पृथ्वी तत्व जब अन्य समझो कि मिलता रहता है तब ये जो ये पत्थर होते हैं ये सब बढ़ते हैं। तो छोटे और बड़े कई तरह के पत्थर होते हैं। तो कहा कि पत्थर डालो। आप पत्थर तो डूब जाएगा। बोले डालो, डाला तो डूब गया। तब कहा ये तो डूब गया। बोले अब राम राम लिख दो। तो पत्थर के ऊपर राम राम लिखे और सारे पत्थर तैरने लगे थे। आप जो उसमें राम भक्त हो, राम के कथा सुने हो, रामायण पढ़ते हो, आपको मालूम है, रामलीला देखे होगे, तो सारे पत्थर तैरने लगे थे। राम नाम में इतनी शक्ति थी। कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, प्रह को उबारा। कितने ऐसे उदाहरण। बीच में एक बात और बता दी, ये जितने भी हुए सबको गुरु की जरूरत पड़ी। गुरु के इस भूमि पर आपको ये याद रखना चाहिए, सबको गुरु की जरूरत पड़ी। गुरु बिन भव नित्य रह न कोई, जो बिन शंकर समोई। गुरु की जरूरत पड़ी। राम ने भी गुरु किया। 2 गुरु थे उनके, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। वशिष्ठ जी आध्यात्मिक गुरु थे, विश्वामित्र जी विद्या गुरु थे, कृष्ण के भी विद्या गुरु आप समझो संदीपनी थे, और सुपथ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इसीलिए जब महाभारत में संहार करने को हुआ तब प्रार्थना किया सुपर से, अब आप अपनी शक्ति को खींचिए, तभी दया की शक्ति जब खींचेगी तभी इनका संहार हो पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये समझो। और साफ साफ कहा, किसने कहा? अरे भगवान राम ने भी कहा था, काल रूप तिन कर्म व्राता।
और शुभ और अशुभ कर्म फल रहता। अब आप ये समझो, जब दोनों उनमें गुण थे तो वो काल के देश से भेजे हुए थे कि काल जिसको संहार करना है उसका संहार करेंगे, जिनके ऊपर दया करनी है उनको ऊपर दया करेंगे। लेकिन संत जो होते हैं, संतों में केवल दयाधारी होती, कालधार नहीं होती। ऐसे कृष्ण ने भी ऐसे ही किया था, सज्जनों की रक्षा किया था, दया नहीं छोड़ा था। आप ये समझो, महाभारत जब खत्म, महाभारत जब शुरू होने को हुआ तो सब लोग अपनी टीम बनाने लगे। तो कुछ राज्य कौरवों की तरफ गए, थोड़े बहुत पांडवों की तरफ गए। तो एक उडुपी है, कहाँ, कर्नाटक में, अब भी है। तो वहाँ के राजा किसी भी तरफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और जब महाभारत शुरू होने को हुआ, कृष्ण के पास वो गए, बोले कि ये हम मानेंगे नहीं। हमने भी समझाया, आपने भी खूब समझाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, खिलाफ हो गई, ये मानेंगे नहीं। महाभारत तो अब होकर रहेगा। लेकिन ये बताओ, इनको भूखा मारोगे? दोनों तरफ की फौज भूखा मरेगी। तो भूखा मारना बहुत बड़ा पाप होता है। और भूखे को रोटी खिलाना, लंगर खिलाना पूरी का काम होता है। सब जगह देखो, यानी कोई कहीं खा रहा हो, भोजन कर रहा हो, तो समझो कोई पूछना होगा, डांटा फटकारना होगा, कुछ होगा तो कहते अच्छा खा लेंगे। ऐसा भी देखा गया कि मारने के लिए गया, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं अब। और गया तो देखा खा रहा है, कह खाते समय क्या मारेंगे। पूजा करते समय लौट आया, यानी साधना करता देख रहा, साधना कर रहा है, पूजा भगवान को याद कर रहा है, उसका भी दिल पसीज गया कि ऐसे समय में नहीं मारना चाहिए। तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो कहा कि आप इनको भूखा मारोगे, 11 छोड़ी सेना को खिलाएगा कौन? तब उन्होंने कहा, आप अगर पूछ रहे हो तो सोच करके आए होगे, कुछ क्या करना चाहिए? बोले कि हम दोनों को खिलाएंगे। तो कहा इससे अच्छा और कौन होगा? तो उन्होंने दोनों को खिलाया था, दया भाव भी था। आज तो कहते हैं कि अब मर रहा है तो इसको एक ठोकर और मार दो, इसको तो मरना है। लेकिन बचाने वाले का नाम होता है, हक होता है। तो दया भाव उनमें भी था। लेकिन समझो कौरवों को भी पार नहीं कर पाए थे, यानी पांडवों को भी नहीं पार कर पाए थे। पांडव जो 24 घंटा उनके साथ रहते थे। और जाने का जब उन्होंने ऐलान किया कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मेरा वक्त हो गया जाने का, बोले हमको भी लेते चलो। कौन बोला? पांडव। उन्होंने कहा मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको किसी त्रिकालदर्शी संत सद्गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। उनको तुम खोजो, उनसे रास्ता लेकर के योग साधना करो, तब तुम मेरे धाम जा सकते हो। बहुत प्रार्थना किया लेकिन नहीं, बोले नहीं, औतारिक शक्तियों में वो शक्ति नहीं हुआ करती है, वो तो गुरुओं में ही होती है, समर्थ जो होते हैं। तो कृष्ण नाम आया, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को 12 ग्राह। आप देखो जब गुरुओं का आगमन हुआ, कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, वाहे गुरु नाम नानक साहब ने जगाया। आप देखो सूर्यदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, हमारे गुरु महाराज ने, इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो कुछ समय तक ये नाम चलता है और दूसरा नाम जब आ जाता है तब उसका महत्व बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है। और उस नाम से जो लोग जुड़ते हैं उनका भलाई होता है, उनका फायदा होता है। तो गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम बताए। अब लोगों को विश्वास न हो तब बोले परीक्षा लेकर देखो। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आज इतना वक्त नहीं है परीक्षा लेने के बारे में बताने का, लेकिन आपके मन में किसी का शंका हो जाए, परीक्षा ले लेना। कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ तो जय गुरुदेव नाम को बोलना और देख लेना, बचत हो जाएगी। देखो प्रेमियों, जैसा मैंने बताया, लोग बहुत दुखी हैं। इन्हीं में कई लोग ऐसे हैं कि जो दुखी हैं, तकलीफ़ है, घर में बीमारियां हैं। एक की बीमारी दूर हुई, परिवार का दूसरा बीमार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। बूढ़े जवान न लड़ें तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है।
तनिक बात मुँह से ऐसी कोई निकल जाती है कि जिससे अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, बहिष्कृत कर दिया जाता, अलग हो जाता है। ये सब सोचता है भाई क्या बोल दिया हमने, क्या कह दिया, ऐसा क्यों हमसे लोग नाराज़ हो गए, ऐसा सब हो रहा है। तो आपको एक एक को बताने का तो समय नहीं है। कोई चैलेंज करो तो मैं 2 4 10 को बता दूंगा कि इनके यहाँ ऐसा 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 है, लेकिन आप चैलेंज करोगे तब पूछ लेना आप, अगर सही निकल जाए तो मेरी बात मानो, ना सही निकले एक भी बात मत मानो। तो अब सबके लिए बता देता हूँ, किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है तो ये वर्णात्मक नाम जो बताऊँगा, जय गुरुदेव नाम, इसकी ध्वनि आप लोग बुलवाना सुबह और शाम 1 घंटा। जो शाकाहारी रह कर के बोलेंगे परिवार के लोग, आपको तो संकल्प बनाना है शाकाहारी रहने का आज से, जो शाकाहारी रह कर के बोलेंगे उनको जल्दी फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। तो आप तो नाम जपोगे और नाम की कमाई करोगे, उसका रस मिलेगा आपको, उसका असर आपके ऊपर आएगा, तो आप समझो आपकी तकलीफ तो उससे जाएगी। लेकिन परिवार में जो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, नामदानी नहीं है, वो तो तकलीफ पाएंगे ही, कर्मों की सजा तो उनको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाने लग जाओ तो बुराइयों की तरफ से उनका मन हट जाएगा, क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम जो है अंदर जगह बनाएगा। कैसे जगह बनाता है ये भी बता दें। जैसे 1 गिलास में पानी रख दो, 1 गिलास में दूध रख दो, 1 गिलास में खून रख दो, 1-1 रुपये का सिक्का तीनों में डालो, तो खून वाले में से खून निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, वो जगह बनाएगा। तो परिवार में कोई ऐसा है कि जो खाता है पीता है, दुनिया का ऐश आराम करता है, बुराइयों में फंसा हुआ है, उसको अगर कहोगे तो 1-2 बार तो नहीं बोलेगा, फिर बोलोगे, दबाव डालोगे तो गाली गुस्सा भी देगा। क्यों? इसलिए कि गंदगी भरी है, गंदगी निकलेगी आपके बार बार कहने से, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव ध्वनि में बैठो, जय गुरुदेव बोलो, तो गंदगी निकलेगी। और गंदगी निकल जाएगी, जब साफ हो जाएगा तो वो भी बोलने लगेगा, उसको भी फायदा होने लग जाएगा, इसलिए बोलवाना है। अब आप जो माताएं बैठी हो कहोगे बच्चे तो बड़ा जिद करते हैं, जो कहो उसका उल्टा ही करते हैं, बड़े चंचल हो गए, भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, समझा के लाओ, डांट फटकार के पीट पाट करके लाओ, मौका पा करके, और फिर पिछवाड़े के रास्ते से दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। बच्चे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बोलेंगे। तरीका बता देता हूँ। शाम को जब भोजन बना लो तो यह नियम बना लो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बोल दी जाएगी तभी खाने को मिलेगा। शक्ति रखना, ये नहीं कि बच्चा रो रहा है मम्मी दे दो दे दो दे दो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति रखोगे और बच्चे को मालूम हो जाएगा कि जब ध्वनि बोल लेंगे तभी खाने को मिलेगा, तो जैसे कुकर सीटी देगा गिनता रहेगा और समझ जाएगा पक गई दाल, सब्जी पक गई, कैसे बुलाने लगेगा लोगों, घर वालों को, चलो चलो दादाजी चलो, भाई जी चलो, दीदी चलो, जितने भी लोग होंगे घर में सबको बुलाएगा कि जल्दी जल्दी बोल लें, रोटी सिकते ही खाने को मिल जाए। तो जब नियम बना दोगी तो मजबूरन बोलेगा। कहा गया कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर देखो मरता हुआ आदमी के मुंह से क्या निकलता है, वही नाते का नाम, पोते का नाम, लड़कों का नाम, हित मित्र का नाम, जिसको पुकारता रहता है, प्रभु को याद नहीं करता है। अगर प्रभु को याद करे तो वो मदद कर दें, क्योंकि वो सुनेंगे आवाज़ को, और ये जो खड़े रहते हैं यह आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त पर जब खाली कराते हैं यमराज के दूत और आवाज़ लगाते हैं तो कान का पर्दा भी फट जाता है, आँख की रोशनी भी कम हो जाती है, ज़बान टुटली हो जाती है, ऐंठने लगती है, तो जो आवाज़ भी निकलती है वो साफ नहीं निकलती है।
मान लो अगर सांप आवाज़ भी बोल दे सुन ले तो वो भयंकर यमराज के दूत जो लिंग शरीर में रहते हैं, इन आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं, तो उनको जब देख नहीं पाएगा, मारते हुए नहीं देख पाएगा, तो क्या मदद करेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर नाम बराबर आता रहेगा, जबान पर रहेगा, तो कहीं भी मुसीबत में बच्चा बोलेगा जय गुरुदेव और आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो मदद कर देगा। कैसे मदद करेगा? क्योंकि यह नाम जुड़ा हुआ है वहाँ। जैसे वाहे गुरु नाम जुड़ा हुआ था, सतलोक से सचखंड से सतपुरुष से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही यह नाम भी जुड़ा हुआ है। संत वहीं के भेजे हुए होते हैं। गुरु महाराज वहीं से आए हुए थे, भेजे गए थे जीवों को उबारने के लिए, तो वहीं से नाम को इन्होंने जोड़ दिया था, जहाँ से हम और आप भी जुड़े हुए हैं। सब लोग वहीं से जुड़े हो। आप देख नहीं पा रहे हो कैसे जुड़े हैं, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आज देखने का रास्ता बताऊंगा आपको, वो उससे देखोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो जब इस नाम से उसको पुकारेंगे तो वो देखेगा, वो मदद करेगा। उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, उसका नाम है। तो समझो कि दया सिंधु किसी ने कहा, अरे तमाम नाम रखा उसका लोगों ने, तो समझो कि वो देख लेगा, दया कर देगा, तो बच्चे की बचत भी हो जाएगी। आपको आवाज़ देता है मुसीबत में बच्चा, मम्मी, तो मम्मी देखती है, पापा देखते हैं, दादा देखते हैं, जिसको आवाज़ लगाता है वो देखता है, मदद करता है कि नहीं करता है। ऐसे जब उस प्रभु को याद करेगा तो मददगार हो जाएगा वो। देखो आप भी खड़ी हो और पिता भी खड़ा है, मान लो आपके पति देव खड़े हैं और बच्चा पति देव को पुकारेगा पापा जी, तो आप निश्चिंत रहोगे कि इनको पुकार रहा है तो ये देखेंगे ये क्या क्यों पुकार रहा है। और मम्मी को पुकारेगा तो पापा ने देखा, अगर मम्मी देख लेगी मम्मी को बुला रहा है। ऐसे ही निश्चिंतता आ जाती है जब उस प्रभु का नाम याद करा दिया जाता है। मौके का वक्त का नाम कहा गया, वक्त का नाम, वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और इस धरती पर ये रहते ही रहते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, याद कर लो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है और परिवार वालों को, हित मित्रों को, जो भी आपसे सहानुभूति रखते हैं, जिनके प्रति आपका प्रेम है, सबको बताओ और सब लोग बोल करके देखें, आजमाइश करके देखें। बोलना कैसे रहेगा बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना है और लोगों को बुलवाना है। तो ये तो रहा मायक नाम, जो माया के लोक में आते हैं, माँ के पेट में पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं और नाम को जगाते हैं। वो मुँह से बताते हैं, मुँह से लेना रहता है, यानी वाही पुकार, यानी नाम से जिससे उस पर वो की जाती है, वो होता है वर्णात्मक नाम। तो यह तो जय गुरुदेव नाम है वर्णात्मक नाम। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, जिसको अंदर से लिया जाता है, अंदर मुखी साधना इसको कहते हैं। तो ये होता है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, वो निर्मायक होते हैं। वो प्रभु भी जो है वो भी इस माया के लोक में नहीं आता है।
और अपने जीवों को निकालने के लिए माया के लोक में भेजता है, अपनी शक्ति को दे करके भेजता है, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं बनता है। कहा गया साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा बनकर जो रहे सो तो साहब नहीं। तो बेटा वो किसी का नहीं बनता है, और पैदा होगा तो किसी न किसी का बाप का बेटा तो रहेगा रहेगा। इसलिए ये नाम जो 5 नाम है, ये लोग यहाँ इस धरती पर नहीं आते हैं, इनका अलग अलग लोक है, उन लोकों में यह 5 धनी रहते हैं। अब इस नाम को मैं बताऊंगा। इस नाम को लेने के लिए आपको, जानने के लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतर्मुखी साधना है। अंदर से नाम को लेना है तो अंदर की भी सफाई जरूरी है। जैसे आप हाथ पैर धो करके, कपड़ा बदल करके आप गुरुद्वारा में जाते हो, आप मंदिर में जाते हो, मुसलमान लोग देखो नमाज अदा करने के लिए नहा धो करके, वुजू बना करके, हाथ पैर धो करके जाते हैं। इसी तरह से जैसे बाहर की सफाई होती है, ऐसे अंदर की सफाई भी रखना जरूरी है। तो इसके अंदर किसी भी तरह का मुर्दा मांस मत डालना। देखो मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। जड़ वस्तु जो धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का होता है, फल फूल जो होते हैं, ये मनुष्य के लिए बनाए गए। मांसाहारी जानवर होते हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं। और पहले जब आदमी नहीं खाता था तो जानवर बहुत होते थे, अपनी मौत मरते थे, और ये जानवर उनको खाते थे। तो ज़्यादा शिकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मारना भी नहीं पड़ता था, मरा हुआ पड़ा हुआ मिल जाता था, ये खा लेते थे, मस्त रहते थे। तो ये किसके लिए बनाया गया? ये मनुष्य के लिए नहीं, जानवरों के लिए। आहार 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 के लिए आहार बनाया गया। जैसे मछली है, तालाब में रहती है, किस काम के लिए बनाई गई? मनुष्य हित के लिए। तालाब में, नदी में कोई गंदी चीज़ आ जाए तो उसको मछली खाए और साफ हो जाए, पीने लायक, नहाने धोने लायक हो जाए। कोई मुर्दा बह करके चला जाए, गाय बैल भैंस सूअर बह करके नदी तालाब में चला जाए तो मछली खा खा करके उसके शरीर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और पानी में सड़न नहीं होने पाता है। और जब मछली मर जाती है तो अगर मछलियाँ ही सब मर जाएँ, ऊपर पानी में तैरती रहें, सड़ जाएँ, तो भी पानी दूषित हो जाएगा। तो कीट और कौवों को बना दिया कि कीट और कौवा इसको खाएंगे, साफ करेंगे। देखो आदमी मल को त्याग करता था, अब तो ये लैट्रिनें बन गई, पहले लैट्रिनें इतनी थी नहीं, तो बाहर लोग जाते थे। तो वो सूकर जिनको कहते हैं, लंबे मुंह वाले होते हैं, वो जिनकी जो मादा होती हैं सूरी, वो 16-16, 18-18 बच्चे एक साथ पैदा करती हैं। तो सब बच्चे कच्चे लेकर के, जैसे अंधेरा ख़त्म होने का समय आता है, सुबह के समय सब चले जाती, चाट करके सब चली जाती साफ करके। तो ये एक दूसरे के लिए ये बनाया गया। अब कोई उसको खाने पीने लग जाए समझो, तो ये क्या है? या ज्ञानता है कि नहीं? अंडा क्या है? अंडा पता ही नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को। वो तो कहते हैं खाओगे तो स्वास्थ्य सही हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। अरे किसी का इतिहास नहीं मिलता है कि किसी ने भी मांस खाया हो। आप तो गुरु के देश उस पंजाब में रहते हो, बताओ किसी गुरु ने हिंसा हत्या हानि किया हो या मांस खाया हो या खिलाया हो? अरे मांस खाने वालों को तो आप समझो, नानक साहब ने कहा राक्षस कहा। सभी राक्षस को नाम जपायो और आमिष भोजन, वो आमिष को उन्हें छोड़वाओ। समझो, नानक प्रकाश में देख लो, लिखा है कि नहीं लिखा है? कोई भी नहीं खाया है, लेकिन अब जबान के स्वाद के लिए लोग खाने लग गए। समझे आप? तो अंडा है क्या चीज़, ये भी बता दें आपको, क्योंकि अंडे को लोग अब शाकाहारी बताने लग गए। यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, अब खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन और पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब उन डॉक्टर साहब से कहो मुर्गी का पेशाब पियोगे, उसका जो पीठ है लैट्रिन खाओगे, थप्पड़ मारेगा।
और ज़बरदस्त हो गए तो फीस वापस कर देगा, तुमको हमें नहीं देखना है, तुम बदतमीज हो, जाओ पहले तमीज़ सीख करके आओ मेरे पास। लेकिन अब पता ही नहीं, तो यही कह देते अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। कभी ताकत नहीं आती है, बल्कि छीड़ हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है उस चीज़ का। आज बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? इसलिए बढ़ रही हैं कि जो खाओ उसी का खून बनता है। अब अंडा खाएगा आदमी, मांस खाएगा, उससे खून बनेगा, और वो खून जो शाकाहारी खून है शरीर में, उससे तालमेल नहीं खाएगा तो बीमारियां तो पैदा करेगा ही पैदा करेगा। तरह तरह की बीमारियां इसीलिए पैदा हो रही। तो भाई छोड़ दो, आपसे ये हमारा निवेदन है, कहना है कि मांस खाना छोड़ दो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे यानी समझो कि होश में न रह जाओ। ये कोई नशा है? देखो नानक साहब ने ही कहा, भांग बखूरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आपको वो नाम बताऊंगा कि जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं। जो अलल से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का, मस्ती उसमें आती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसमें मस्ती नहीं आती है। इसीलिए उस चीज़ को बार बार आदमी चाहता है, उसको बार बार चाहता है जिसमें आनंद नहीं आता है। देखो ऐसा का निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल, साधो निरंजन जाल पसारा था। ऐसा जाल में जीव फंस गए। रोज़ खाओ, अब वो स्वाद का पता चलता है? नहीं पता चलता। खाने के बाद थोड़ी देर के बाद स्वाद खत्म हो जाता है। अब उसी स्वाद के लिए फिर दूसरे दिन खाता है। सोने के बाद पता चलता है किसी को कहाँ सोए हैं, लेकिन उसी आराम के लिए फिर वो खोज करता है कि आज थोड़ा और मोटा गद्दा हो, आज थोड़ा और तेज़ चलने वाली एसी हो, पंखा हो, आज और बढ़िया हवा मिले, और आज ठंडी में और गर्म रजाई मिल जाए। इसी में आदमी फंसा रहता है। तो फंसाने का बदला दिया ना, इंतजाम कर दिया। तो आप ये समझो, लेकिन हमेशा के लिए जो चीज़ हो जाए उसको करने की ज़रूरत क्या होती है? इसीलिए कहा जाता है कि मजबूत सामान खरीदो, चाहे महंगा हो, सस्ता रोवे बार बार, और महंगा रोवे एक बार, इसीलिए तो कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपको नाम बताऊँगा। तो देखो यानी समझो, आपके मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, बाकी आपके लिए छूट है। और आप शरीर से स्वस्थ रहो उसके लिए शाकाहारी रहना, और थोड़ा कम खाओ। कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, आराम से मशीन हजम कर जाएगी। और अगर रोग हो गया है, मन कहता है बराबर किसी चीज़ को खाने के लिए, तो उस समय तो देना मत। मन जब हार जाए, मर जाए, तब थोड़ा सा चाहे डाल देना, नहीं तो मन उसी को कराएगा। एक बार जिधर लग जाएगा मन, उसी को खिलाएगा, वही काम कराएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। और देखो, झगड़ा झंझट से बचने के लिए, मुकदमेबाजी से बचने के लिए थोड़ा बर्दाश्त की शक्ति लाओ। कम खाओ, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं कम खाओ कम खाओ। कम खाने का मतलब बर्दाश्त कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है घर में बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का स्वभाव बहुत तेज होता है। सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। आप ये समझो, झगड़े में बहुत अनर्थ भी हो जाता है, जान भी दे देती हैं, ये घर छोड़ के भाग जाती हैं, तलाक के मुकदमे चल जाते हैं, दहेज के मुकदमे चल जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन तनिक देर के लिए अगर गुस्सा रोक लिया जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए, तो झगड़ा टल जाता है। एक को गुस्सा आवे, दूसरा चुप हो जाए। और ना बर्दाश्त हो तब क्या करो, उसको भी बता देता हूँ। ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद करो, कान में उंगली लगाओ और भजन पर बैठ जाओ। न सुनो न देखो कि दूसरा क्या कह रहा है। तो जब सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो बोलोगे नहीं कुछ, और वो कह करके अपने आप चुप हो जाएगा। क्योंकि ये क्रोध जो है, गुस्सा जो है, ये आग है।
और आग देखो बुझती है तो गुस्सा भी शांत होता है, ज़्यादा देर नहीं चलता है। जब शरीर थक जाता है, उठते बैठते पटकते हाथ पैर, तब अपने आप चुप हो जाता है, मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है। जब तेज ज़्यादा बोलने लगता है देर तक, चुप हो जाएगा तो चुप हो जाओ। और मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत होने लगेगी। तो इधर से ध्यान आपका जो इसमें लगा रहता है वो हट जाएगा। और जो अब नाम बताऊंगा, नाम को याद करने में, नाम के कमाई में आप समय लगा दोगे तो वो आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। जहाँ पर आप जिसके साथ बैठ करके जिस भी जाति में, जिस भी बिरादरी में यानी भोजन खाते हो, शाकाहारी भोजन उसी में खाओ। लड़का लड़की का भोजन, लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। ये ज़रूर कहता हूँ, जब बच्चे और बच्चियाँ बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, कुछ कमाने लगें, तब शादी ब्याह देख करके अपने हिसाब से आप कर दो। देख लो कि बहू इस घर में सेट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, इसका स्वभाव कैसा है, क्या है, फिर घर में ले आओ आप उसको। अपनी लड़की का ब्याह करना है, लड़के को देख लो, रख पाएगा, आदत दे पाएगा, सम्मान दे पाएगा, लायक है कि नहीं है, कमाता है नहीं कमाता है, तो उससे आप शादी ब्याह समय पर कर दो। कोई भी बेकार न बैठने पाए घर में, सबको काम दे दो, काम बता दो, इंतज़ार न कराओ, क्योंकि योग्यता नहीं रहती है तो ऊंचा पद नौकरी में कैसे मिलेगा, अनुभव नहीं रहता है तो दुकान कैसे चलेगी। इसलिए कोई भी काम सीख करके करा दो, कोई ना कोई करे, ये जरूर। खोल दो आँख और कान खोल दो, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करते रहना है। और पुराने लोगों से और थोड़ा ठीक से समझ लेना, रोज़ करना। आप सुबह का समय बहुत बढ़िया रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया, आलस दूर हो गया और फिर भजन पर ध्यान पर बैठ गए। जितना भी समय जिसमें आपको लेना हो उस हिसाब से बैठ के कर लीजिएगा। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। मैं नाम ध्वनि बोलूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। हमारा आश्रम जो है, मुख्य आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। और भी आश्रम हैं आपके हरियाणा रेवाड़ी में, हाईवे पर ही, पावल में भी है, रात के जयपुर में भी है, कई जगहों पर है। तो स्थानों पर कार्यक्रम भी होते रहते हैं, बड़े कार्यक्रम, और ऐसे भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आपको जब मौका मिलेगा तो आप आइएगा, दर्शन लीजिएगा। हम तो बराबर याद करते रहेंगे, आप भी थोड़ा याद कर लिया करना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
आपने इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त रहना और ध्यान भजन करते रहना। शाकाहारी का थोड़ा प्रचार भी करना, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाना जरूरी भी है, क्योंकि आगे बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं। उन तकलीफ़ों में रक्षा अच्छे ही लोगों की होगी, जो सदाचारी शाकाहारी नशा मुक्त रहेंगे, उनकी मदद होगी, इसलिए उनको बनाना जरूरी है। बराबर देश प्रेम बनाए रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से बचे रहो तो अच्छा है। भाईवाद, भतीजावाद आप ये समझो, जातिवाद, कौमवाद आप ये समझो कि भाषावाद, प्रांतवाद, देशवाद में मत करो। मानववाद लाने की कोशिश करो। एक मानव धर्म आ जाए, मानववाद आ जाए तो सब सही हो जाएगा। प्रकृति ने देखो जितनी भी चीज़ें बनाई मनुष्य के लिए बनाई, उसने कोई भेदभाव नहीं रखा है। इसलिए आप अपने हिसाब से रहो, जहाँ रहते हो उसी समाज में रहो, उसी घर में रहो, लेकिन फंसो नहीं इसमें कि जिससे आपका नुकसान हो। किसी की कोई निंदा मत करो, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी धार्मिक पुस्तक की नहीं, किसी की निंदा बुराई मत करो। आप अपना अच्छे लोगों का समाज बनाओ, अच्छा रहो और अच्छा लोगों को बनाओ। बोलो जय